वेलकम व्यूअर्स, प्रोग्राम 180 डिग्री के साथ मैं हूं अहमद परवेज़। हमारे आज के मेहमान हैं वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू जी, डॉक्टर थैंक साहब, यू। हर यूनिवर्सिटी का कोई फाउंडेशनल वैल्यूज़ होती हैं, कोई विजन होती है, कोई ईथॉस होता है जिसके ऊपर वो बेस की जाती है। ये जी, जीसीयू की क्या वे है? वेल, जीसीयू बुनियादी तौर पे ये 2002 में यूनिवर्सिटी का इसको चार्टर मिला। बट ये हिस्ट्री एक तो उसकी आपकी ये बहुत पुरानी है, अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें एक तो। 125 साल पुराना ये इदारा है। और ये बहुत ही शानदार एक कॉलेज था फैसलाबाद में, जो 100 साल तक उसने कॉलेज के तौर पे अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। और वहाँ पे फैसलाबाद में जो भी प्रोमिनेंट कोई भी शख्सियत वहाँ से पैदा हुई है वो गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद से वाज है। दैट लैक ऑफ चॉइस की वजह से हुई है ये, कि कोई इसकी अपनी नहीं, खासियत थी? ये इसकी बड़ी अच्छी ट्रेडिशंस थी। और इसके बहुत अरसा तक अंग्रेज़ प्रिंसिपल रहे, बाद में जो प्रिंसिपल मुसलमान भी रहे, वो बड़े नाम थे एजुकेशन सेक्टर में। लेकिन ये एक उस ज़माने में अब गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जिस तरह गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर था इसी तरह गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद था। उस इलाके में इतना ही इम्पोर्टेंट, यू कैन इमेजिन, गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा था, सहीवाल था, मुल्तान था। तो ये वो कॉलेजेस थे जो कि बड़ा नामी करामी, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज जंग से डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे लोग पैदा हुए। तो ये एक बड़ा 2002 में इसको बट वाई यूनिवर्सिटी बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस की गई इसको? यूनिवर्सिटी चार्ट देखें। आप डिग्री अवार्डिंग स्टेटस तो आपको पहले भी मिल गया जी, था। बिल्कुल बिल्कुल था। अब आप ये देखें कि दूसरा बड़ा शहर है फैसलाबाद पंजाब का, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, तकरीबन 85 लाख, और अभी नई सेंसस में करोड़ भी इसकी आबादी हो सकती है। उसमें एक ही यूनिवर्सिटी वहाँ मौजूद थी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, जो कि एक स्पेसिफिक जो ट्रेड की एजुकेशन देती थी। एक जनरल पर्पस यूनिवर्सिटी की ज़रूरत थी। और अभी वहाँ पे और भी यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है। आप लाहौर में देखें 25-30 यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं। अब वहाँ पे झंग में, टोबा में, चिन्योट डिस्ट्रिक्ट, इसमें कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो यूनिवर्सिटी की उस वक्त ज़रूरत थी। मैं ये समझता हूँ कि ये अहम फैसला था। और उस जो यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस, आपने अपने आप को अपग्रेड तो कर लिया है। आपके ख्याल में आप लोग पूरा करते हैं वो सारी? ओ यस, फार सुपीरियर देन एनी अदर यूनिवर्सिटी इन पंजाब। इसी अभी कल एनआरपीयू के जो रिसर्च प्रोजेक्ट की अवार्ड सेरेमनी हो रही है, पंजाब को 211 मिले हैं और हमें 55 मिले हैं। वी टुक 1/4, तो 22, टोटल स्टूडेंट बॉडी कितनी है आपकी जी? 47,000 ऑन कैंपस। 47,000। यस, ऑन सो कैंपस। इतनी बड़ी स्टूडेंट बॉडी के लिए आपकी फैकल्टी में फुल प्रोफेसर्स कितने हैं आपके देखिए, पास? हमारा जो फैकल्टी है वो तकरीबन 850 है। और 850 में से 315 पीएचडीज हैं, जो कि हाउ मेनी प्रोफेसर्स? प्रोफेसर्स हमारे पास तकरीबन 12 हैं। अभी हमने पोस्ट 47,000 स्टूडेंट बॉडी, 12 प्रोफेसर। जी, मैं ये आपसे आप आई गुजारिश मीन, करता हूँ कि अभी हमने तकरीबन 100 के करीब पोस्टें एडवर्टाइज़ की हुई हैं। वी आर इन अ प्रोसेस। और एसोसिएट प्रोफेसर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर, का कितने हैं आपके पास? एसोसिएट कोई 40 के करीब हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर अब 200 के कहाँ हम करीब हैं। स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 50,000 की बात कर रहे हैं, और जब फैकल्टी ये देखते हैं तो वो ऐड अप नहीं होते नंबर्स। ये नहीं नहीं, कोई इनका जो ये आई एग्री टू योर दिस क्वेश्चन कि यहाँ पे आई एम ऑफ द व्यू हमने 50 प्रोफेसर्स की पोस्ट निकाली हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ प्रोफेसर्स को लाया जाए। जो आपका पहला सवाल था वो यही था, हमने वहाँ घर बनाए हैं ताकि लोगों को हम कोई ना कोई इंसेंटिव्स दें ताकि वो वहाँ आएँ। लेकिन हम रैंकिंग में पहली 5 पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में हैं। और अब रिसर्च प्रोजेक्ट के हवाले से हम पंजाब में नंबर 1 हैं। मैंने बताया 55 हमारे हैं। डॉक्टर साहब, ये शॉर्ट कमिंग रह कहाँ गई? ये क्यों नहीं वैकेंसीज टाइम पे फुल की गई? लोग नहीं मिलते या यस, रिटेन नहीं होते? इशू क्या है यहाँ दोनों पे चीज़ें कि हैं, हमारे? दोनों चीज़ें हैं। देखें, आपके यहाँ पाकिस्तान में टोटल ह्यूमन रिसोर्स जो पीएचडी है वो 13,000 है तकरीबन। इस वक्त भी 35,000 की डेफिशिएंसी है। आप ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में आप खुद गए, ऑक्सफोर्ड के अंदर 2,000 की स्टूडेंट बॉडी है, 20,000 की, और 2,000 के करीब आपकी वहाँ फैकल्टी 10:1। 4,000 पोस्ट डॉक हैं, 4,000 पीएचडी, 10,000 लोग हैं जो रिसर्च कर रहे हैं। जो आप ये समझते हैं इन चीज़ों को कि हम भी नहीं, हम रिसर्च फिर में प्लानिंग गलत करते रहे, हमारी प्रायोरिटीज गलत रही। ये यहाँ पे इतना नहीं गैप देखें, जो आ गया है, ये एकदम तो रातों रात तो फिल नहीं होएगा ये गैप जो है। दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। यूनिवर्सिटीज़ बना, अब गवर्नमेंट जो है, अभी गवर्नमेंट कॉलेज, अभी एक यूनिवर्सिटी झंग है, उसका भी मैं वाइस चांसलर हूँ। साहिवाल में यूनिवर्सिटी बन गई है, उकाड़ा में बन गई है। अब सवाल दो हैं। एक ये है, यूनिवर्सिटी बनाना इज द सोल्यूशन? नो नो,
दोनों, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि दो चीज़ें हैं। यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, द आंसर इज़ यस। एचआर की डेवलपमेंट करनी चाहिए, द आंसर इज़ यस। अब वो जो पेस है, उस पेस पे हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हमें लोकल भी इंडिजिनस पीएचडीज भी प्रोड्यूस करने पड़ेंगे और बाहर से भी लोगों को लाना पड़ेगा ताकि एक मिक्सचर हो। अब बहुत सारे पीएचडीज पाकिस्तान में आ रहे हैं, एचईसी लाई, लेकिन उसमें भी एक थोड़ा सा मसला ये हुआ कि कुछ सब्जेक्ट्स में ज़्यादा पीएचडीज आ गए, अब उनको जगह नहीं मिल रही, और कुछ सब्जेक्ट्स, सो हमें प्लानिंग की ज़रूरत है कि हमें किन किन एरियाज़ में पीएचडीज लाने हैं और फिर उसके ऊपर फोकस ये रियलाइजेशन हो गई है। यस, अब हम जो फैकल्टी डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि सोशल साइंसेज में हमारे पास पीएचडी अवेलेबल नहीं है, अब बायोलॉजिकल साइंसेज में हमारे पास पीएचडी बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं, एग्रीकल्चर में मौजूद हैं, केमिस्ट्री में मौजूद हैं, लैंग्वेजेस में कुछ कमी है, सोशल साइंसेज में कुछ कमी है। अच्छा, अब वो बात ये है कि इस वक्त भी पाकिस्तान को, अभी परसों हमारा एक जो ब्रिटिश काउंसिल के साथ नॉलेज कॉरिडोर का एक एमओयू साइन हुआ है फॉर 10,000 पीएचडीज, फॉर 10,000 पीएचडीज हमारा यूएस के साथ एक पाक यूएस। 10,000 पीएचडीज क्या करेंगे, कैसे होंगे ये जाहिर है कि दो तरह से इनके ये होंगे, एक तो फुल टाइम वहाँ जाएंगे, और अभी हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि वो 1 साल के लिए जाए। सो दे आर रजिस्टर्ड हेयर, और वो इंडिजिनस किसी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, बट दे आर को सुपरवाइज्ड बाय वन प्रोफेसर फ्रॉम दिस हेयर इन पाकिस्तान एंड वन फ्रॉम द फॉरेन यूनिवर्सिटी। सो दे गेट अ फॉरेन ट्रेनिंग फॉर 1 year and then come back and work on the actual, the problem in this country. So ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि नाउ वी टीचर्स का रोल अंडरमाइन नहीं किया जा सकता, उसको हम जितना एम्फसाइज करें वो कम है। जो उनको आप लोग कॉम्पनसेट करते हैं, इज दिस प्रोपोर्शनेट जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं? ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप चाहते हैं कि अट्रैक्ट करें, आपने सोसाइटी का माइंड मोल्ड करना है, आपने यंगर जनरेशन को डायरेक्शन देनी है, तो उनको आप कॉम्पनसेट उस हिसाब से करते हैं? जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। एक तो बात यह है कि इस सोसाइटी में जो आपका सवाल है, इसकी तरक्की का एक ही रास्ता है कि असातिज़ा को ठीक तरह से कॉम्पनसेट किया जाए और उनको उतनी इज़्ज़त भी दी जाए। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अब हमने इसमें बहुत ज़्यादा काम किया है। यूनिवर्सिटी में जो लेक्चरर तो ना कॉम्पनसेशन नजर आ रही है, ना इज्जत नजर आ रही है, ये दोनों चीजें ही लैकिंग लग रही हैं इस वक्त। तो आपकी बात किसी हद तक मैं इससे डिफर इसलिए करूंगा कि हम जो लेक्चरर रिक्रूट अब यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं वो ग्रेड 18 में करते हैं। सीएसपी करके आदमी ग्रेड 17 में जाता है, और जो नॉर्मल प्रोफेसर्स हैं सारे वो दे एंड अप एट ग्रेड 21, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आई बिकेम अ प्रोफेसर एट ग्रेड 21 एट द एज ऑफ 40, वो किसी भी और जगह पे। लेकिन वो ज़रूरी है कि आप कॉम्पिटेंट हों, सबको आप एक ही उससे बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप अट्रैक्ट कर सकते हैं इस तरह हम। देन व्हाई इज इट कि जिसको मौका मिलता है वो बाहर निकलने की तैयारी कर रहा होता है? वो तो हर फील्ड में है ना, लेकिन हमारे यहाँ जो टेन्योर ट्रैक सिस्टम आया है उसमें हम जो असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी के बाद देते हैं उसको हम स्टार्ट तकरीबन 1.5 लाख रुपए से करते हैं, और जो प्रोफेसर है उसके 1.5 लाख में बजट बन सकता है किसी की? एक फैमिली हो, वो उसकी बीवी हो, बच्चे हो, वो तो रियासत की जितने वसाइल हैं उसके हिसाब से आप ये देखें कि वैसे ग्रेड 17 का आदमी तकरीबन 38,000 रुपये तनख्वाह लेता है। 18 का जो आदमी हम रिक्रूट करते हैं वो 45,000 रुपये लेता है। इनसे ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट किसका है ये बताएं आप? ये टीचर का है। लेकिन मैं देखें, आपकी बात सही है, इसको ज़्यादा और बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन अभी जो प्रोफेसर हमारा है जिसका टॉप सैलरी है वो 5,10,000 रुपये है, जो कि पाकिस्तान के हिसाब से रीजनेबल है। हमारी एक्सपेक्टेशंस भी उतनी नहीं है कि हम उनको 1 मिलियन, हमारे बस में हो तो हम 1 मिलियन भी दें, लेकिन हमने एक अपने रिसोर्सेज के अंदर चलना है। उस हिसाब से पाकिस्तान के कंपैरिजन टू दी अदर गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर जॉब्स ये ज़्यादा बेहतर हैं, और इसमें जो आपका सवाल है इसमें बेहतरी की भी गुंजाइश है। और सब किसी भी यूनिवर्सिटी की हमने देखना हो कि कहाँ स्टैंड करती है, तो एक फैक्टर जो देखा जाता है इसके जी पेपर्स कितने पब्लिश हो रहे हैं, वहाँ से इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में कितने पब्लिश हो रहे हैं। आपकी फैकल्टी के ऊपर कोई रिक्वायरमेंट है इनको पब्लिश करने की? जी, हमारे यहाँ देखें ये 3 चीज़ों को हम अब पैरामीटर्स हैं। एक रिसर्च क्वालिटी असेसमेंट, जो पेपर पब्लिश होते हैं और वो किन इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में हो रहे हैं। दूसरा टीचिंग क्वालिटी असेसमेंट है कि जी हमारा टीचिंग किस तरह की है। और तीसरा हमारा आउटरीच प्रोग्राम है जो यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री, सोसाइटी लिंकेजेस हैं। ये 3 पैरामीटर्स हैं। बिकॉज रिसर्च के ऊपर भी एक क्रिटिसिज्म यही आ रहा है इस मुल्क में कि जी जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं प्रॉब्लम्स के वो नहीं दिए जा रहे, थ्योरेटिकल रिसर्चेस हो रही हैं। देखें, उसमें
सिर्फ यही एक हमारा जो बहुत फोकस एरिया होना चाहिए, इस पे हम कर भी रहे हैं, वो है हमारा लिंकेज विद इंडस्ट्री। प्रॉब्लम रिलेटेड जो रिसर्च होगी, जब यूनिवर्सिटी या एकेडमिया के लोग हु आर यूज्ड टू वर्क इन आइसोलेशन, उनको हम लाएं, उन इंडस्ट्री के साथ लिंक करें, एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ। और जो इंडस्ट्री है उसको भी अभी हमने मिसअंडरस्टूड किया है कि इंडस्ट्री इज़ ओनली अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नो, योर इंडस्ट्री इज़ अगेन एन इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री इज इंडस्ट्री। मतलब मेरा लॉ स्कूल जो है वो कितना आप लोगों से कनेक्टेड है, इससे क्वालिटी ऑफ द ग्रेजुएट्स बेहतर होगी जो आप कह रहे हैं, और हमारा जो डिलीवरेंस है वो बेहतर होगी। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया, जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें, तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने अमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा। सिटी क्लिनिक।
देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। डीसी सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है ड्राइविंग, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज देखे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इन डिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड ये क्या होती है? ये बिन मांगे जो मिल रहे हैं, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री माशाल्लाह आपने बता दी कि बड़े 100 साल पुरानी है। बातों से लगता है कि ये अभी बनी है और अभी इसके काम सारे होने हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। 14 ये साल हम करेंगे, ये करने जा रहे हैं, इस चीज़ की ज़रूरत है, इसको करना है, ऐसे होना है। ये आप जनरलाइज बात कर रहे हैं। मैं अपनी बात ये आपको करूं कि हमें 200 एकड़ ज़मीन मिली थी। वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ यूनिवर्सिटी। आप कभी तशरीफ़ लाएं तो वो मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में, आप भी इसको मुझे मेरे बात से तस्दीक करेंगे कि पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। हमारी यूनिवर्सिटी जो है उसको उस पर हमने बहुत काम किया है। मैं जनरलाइज सारी यूनिवर्सिटीज़ की आपको बात बता रहा हूँ कि अगर मेरे पे आप फोकस बात करेंगे तो फिर तो मैं अपने हिसाब से चलें। रिसर्च आपने कहा जी, आप रिसर्च कल्चर लेके आ रहे हैं, लिंकेजेस डेवलप करने जा रहे हैं। रिसर्च के लिए बजट कितना रखा हुआ है आपने? देखें रिसर्च में पैसों के बगैर रिसर्च हो सकती है? मैं आपसे गुजारिश यही कर रहा हूँ कि कल हमें गवर्नर साहब 55 रिसर्च प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं जो HEC फंडेड हैं, जिनकी जो क्वांटिटी है वो 19 करोड़ रुपए है, जो कल हमें सिर्फ एक सोर्स से मिल रहे हैं। ये इन 55 प्रोजेक्ट्स का क्यूमुलेटिव अमाउंट बता रहे हैं जी 19 करोड़ रुपए है। और हम जो बाकी प्रोजेक्ट्स विन करते हैं मुख्तलिफ एजेंसी से, वो मुल्की और गैर मुल्की हैं, वो तकरीबन मिला के हम 30 करोड़ के करीब जो कंपेटिटिव ग्रांट्स विन करते हैं फैसलाबाद में बैठ के। इसके अलावा हम अपनी यूनिवर्सिटी का तकरीबन 1 से 2% बजट जो है वो 2 करोड़ रुपए हम उनको अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज से देते हैं। तो बिल्कुल बहुत सफिशिएंट नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर देखें तो शायद बड़ा रीजनेबल आपका ये फिगर्स आपके हों जो लगे हैं, बट अगर दुनिया में कंपेयर हम करें जहाँ पे जब रिसर्च हो रही है, आपका अपना माशाल्लाह बड़ा एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, रिसर्च बजट्स जो होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के वो दे रन इनटू मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो हम कहाँ कम्पीट करेंगे इससे, हम कैसे करेंगे? देखिए मैं आपसे बैरिस्टर साहब सिर्फ यही बात करता हूँ कि आपने ये देखना है जो बहुत इम्पोर्टेंट है आप जैसे लोगों के लिए, हमें आप जैसे एडवोकेट्स चाहिए कि हम कितने पैसों में क्या डिलीवर कर रहे हैं। मैं यहाँ पे अगर आके मैंने 200 पेपर्स पब्लिश कर दिए हैं या मेरा 200 इम्पैक्ट फैक्टर है या 3000 साइटेशन है, मैं अगर बरतानिया में बैठा होता तो मैं शायद इससे कहीं ज़्यादा डिलीवर करता। डॉक्टर अब्दुल सलाम अगर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में रहते तो वो नोबेल प्राइज़ नहीं लेते, आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करनी पड़ती है। मैं ये समझता हूँ कि जितने पैसे हमें मिल रहे हैं या जिस एनवायरनमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं, वो आप कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो अगर देखें तो उस हिसाब से आउटपुट क्या है, चलें आप बताएं। जीसीयू से रिसर्च के व्हाट हैज कम आउट व्हिच इज ऑफ बेनिफिट टू सोसाइटी? आउटपुट बेतहाशा है। देखें हम बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की चीज़ें करते हैं, सोशल जो हमारे सोशल साइंसेस के डिपार्टमेंट्स हैं वो बेतहाशा प्रोजेक्ट्स करते हैं। दिस इज आल्सो अ जनरल स्टेटमेंट जो आप दे रहे हैं कि वो कोई स्पेसिफिक्स आप नहीं शेयर कर रहे, बट वो आप उसमें मैं आपसे स्पेसिफिक भी शेयर करता हूँ। देखें एक दो चीज़ों को मैं स्पेसिफिक की तरफ आ रहा हूँ। मैं एक जनरल यूनिवर्सिटी हूँ जिसके अंदर 47,000 स्टूडेंट हैं, जो एक स्पेसिफिक एग्रीकल्चर या इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी नहीं है। एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग या मेडिकल की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका फोकस है आउटकम बेस्ड एजुकेशन के ऊपर, कि आप प्रोफेशनल्स बना रहे हैं। हमारे अंदर जो लोग आ रहे हैं उसमें
साइंस है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, ये सारे शोबे साइंस के हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास लॉ स्कूल भी है, हमारे पास बिजनेस का जो स्कूल है वो भी है, लेकिन एक बहुत बड़ा स्कूल हमारे पास आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस का है। अब आप ये सवाल करेंगे कि आप पर्शियन में क्यों डिग्री दे रहे हैं, आप अरबी में क्यों दे रहे हैं, आप इस्लामियात में क्यों दे रहे हैं, आप उर्दू में क्यों दे रहे हैं, आप सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशन, पाकिस्तान स्टडीज़। देखें, सोसाइटी को चलाने के लिए इल्म की ज़रूरत है। आप सिर्फ़ और सिर्फ एक सोसाइटी के अंदर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या एग्रीकल्चर के या ये लोग नहीं बना सकते। आपको पूरा एक सोशल सेटअप बनाना पड़ेगा जिसमें शायर भी होंगे, जिसमें अदीब भी होंगे, जिसमें थिंकर भी होंगे। सारे जो आउटपुट है ये 47,000 की, ये जा कहाँ पे रही है? देखिए, इसमें ये 2-3 जगह है। एक तो जाहिर है कि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ हमने अपने बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है। जिनके पास आइडियाज़ होते हैं उनको हम गाइड करते हैं टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस। ये इंडस्ट्री में जाके, जैसे मैंने बताया, केमिस्ट्री है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, ये इंडस्ट्री में जाके काम करते हैं। कुछ गवर्नमेंट सेक्टर पे काम करते हैं, कुछ अपने जाके मसलन वो कला हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो इनको फैसिलिटेट किस तरह करती है इस चीज़ में? सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया, जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बस हाँ बस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर।
ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा। सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है ड्राइविंग, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2 और 3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इनडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड ये क्या होती है? ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है। अच्छा ये तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। एफिलिएट भी किए हुए कॉलेज अपने साथ, वो कितने कॉलेजेस किए हुए जी? हमारे कोई मेरा ख्याल है 80 के करीब हैं जो सरकारी कॉलेजेस हैं और इतने ही प्राइवेट। इनको मॉनिटर कैसे करते हैं आपके उधर? वहाँ पे क्या हो रहा है, उसका करिकुलम तो आप अपना ही दे देते हैं, बट फैसिलिटीज नहीं, वो हमारी एफिलिएशन कमेटीज हैं जो जाके उनको रेगुलरली विजिट करते हैं। पॉसिबल आपके ख्याल में कि वो 160 कॉलेजेस को मॉनिटर कर रहे हैं? हाँ, कोशिश करते हैं। हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में शायद उसके पास सबसे कम एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के पास क्वालिटी इंश्योर कैसे करते हैं? नाम आपका जी देखें कि आपके साथ एफिलिएटेड है, उसके ऊपर बेची जाती हैं सीटें कि लोग आ जाते हैं लेने के लिए। नहीं, हमारा जो एफिलिएशन का है मेयार वो ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है। हम इनको सेमेस्टर पे एफिलिएशन देते हैं, एनुअल पे नहीं देते, इसलिए वो सीटें बेची नहीं जा सकती। और फिर उनका एग्ज़ाम हम खुद कंडक्ट करते हैं, तो वो 2080 पे। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो इम्पार्ट किया जा रहा है वहाँ पे वो कौन इंश्योर करता है? फैकल्टी जो आपकी फैकल्टी अपनी जगह तो ठीक है जो आपने रखी हुई है, बट उन कॉलेजेस में कौन फैकल्टी देखता है? सर्टनली उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी जो एफिलिएशन कमेटी है और मुख्तलिफ कमेटीज़ हैं वो उनको विज़िट करें। लेकिन आपका बड़ा राइटली पॉइंटेड आउट किए ये सवाल है कि उनकी क्वालिटी जो है वो उतनी मेयारी नहीं है। लेकिन इसमें भी एक वजह है। आप मुझसे पूछें कि आप क्यों एफिलिएशन दे देते हैं, वजह सिर्फ ये है कि फिर मेरा वही आपका जो मैंने पहले बात कर रहा था कि जब जो यूनिवर्सिटीज़ में प्राइवेट में पब्लिक में नहीं जाते, अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि जी हम उनको एक ऐसे प्राइवेट इदारों से एफिलिएटेड इदारों में जाके वो अपनी डिग्रीज हासिल करें, या फिर उनको तालीम की एक्सेस ही ना हो। ठीक है, वही जाते हैं ना। लेकिन उनकी दो जो चीज़ें हैं, उनका एक सेल्फ चेक का फिनोमेना है। एनुअल सिस्टम में ज़ाहिर है ज़रा मुश्किल है, लेकिन सेमेस्टर में ज़्यादा बेहतर है कि ख़ुद भी अब स्टूडेंट्स अवेयर हैं और हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। और हमारा जो सरकारी इदारे हैं उसको तो HED ही मॉनिटर करती है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा एफिलिएशन आप नहीं दे रहे, तो हमने उसको इतने ग्रेजुएट्स आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये एक रीसेंट शिफ्ट हम देख रहे हैं कि बहुत लोगों की ख्वाहिश होती है कि टेलीकॉम सेक्टर एक ज़माने में था, या बैंक्स थे, या कोई मल्टीनेशनल्स थी, या एकेडेमिया की तरफ लोग क्यों नहीं आ रहे हमारे ग्रेजुएट्स जो हैं? देखिए, एंड सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट क्या होगा? एकेडेमिया की तरफ लोग, वही बात है कि जी जो बैलेंस और इम्बैलेंस का इशू है, एकेडेमिया की तरफ लोग आते हैं, लेकिन एकेडेमिया में भी फिर उसी सेक्टर में लिमिटेड जॉब्स हैं ना, जो सरकारी सेक्टर है या जो प्राइवेट अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं या अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ पे आते हैं। लेकिन अभी हम जो तालीम दे रहे हैं उसका एक वजह, जैसे मैंने आपको कहा कि ये आउटकम बेस्ड एजुकेशन एक फील्ड है, और दूसरी उसमें हमारा बुनियादी मकसद ये होता है कि आप ये देखें, एक बहुत बड़ा एक सवाल है कि आप देहात में चले जाएं, आपकी अभी भी 70% 65% आबादी देहात में रहती है। अब देहात के अंदर जो काम हो रहा है वो बिज़नेस कर रहे हैं,
बिजनेस होता होगा, उतना नहीं होता होगा लेकिन कम होता होगा। एग्रीकल्चर वर्कर्स भी होते होंगे, बहुत सारे ज़्यादा लोग काम करते हैं, लेकिन वहाँ से जो भी पढ़ लिख जाएगा उसको वो शहर शिफ्ट कर जाएगा। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि तालीम को आम किया जाए, लोग अपना काम करें। मिसाल के तौर पे आपके बार्बर शॉप्स हैं, फैसलाबाद जैसे शहर में 22% हेपेटाइटिस है। बार्बर को अपना काम आता है लेकिन वो इतना शऊर नहीं है कि वो एक ब्लेड की खातिर किसी को हेपेटाइटिस को ट्रांसमिट कर दे। तो मैं ये समझता हूँ कि आपका बेशक वो टेलर है, वो बार्बर है, वो बाकी अपने टेक्निकल काम कर रहा है, अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो माशरे का एक ज़्यादा प्रोडक्टिव फ़र्द है अपने काम में भी और माशरे के लिए भी, और उसकी जो सोशल अवेयरनेस है वो ज़्यादा होगी बनिस्बत उसके कि हम उसको काम पे लगा दें। लेकिन तालीम, सो आउटकम बेस्ड एजुकेशन इज़ वन थिंग विच यू सेड। बट एकेडेमिया की तरफ कैसे लाना है ग्रेजुएट्स को? ये जो अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। और एकेडेमिया में जाहिर है, जब जैसे आपने पहले कहा कि क्या आपकी सैलरीज, फॉर एग्जांपल आप ये कहें कि वाइस चांसलर को कितनी सैलरी मिलती है इन कंपैरिजन टू द सीईओ। अपॉर्चुनिटीज आपको भी बड़ी जिंदगी में मिली हैं, बट आप भी इसको परसू करते रहे हैं। नहीं, देखें, वो सिर्फ ये है कि मैंने जैसे बताया कि कुछ लोग अपने फील्ड में ज़्यादा लीडर्स बन जाते हैं तो बेहतर परफॉर्म कर देते हैं। मेरा तो फील्ड ऐसा था जिसमें मेरे पास बेताशा रिसर्च प्रोजेक्ट्स थे, बाकी चीज़ें थी, सो आई वाज वेरी वेल प्लेस्ड, मेरी लेबॉर्ट्री अच्छी थी, सारी चीज़ें ठीक थी। लेकिन आप एवरेज की भी बात करें तो मैंने जैसे आपको कहा कि सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने अम्मा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज
देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा। सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है ड्राइविंग, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2 और 3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इनडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर। आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदब, फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको एक ही प्रोग्राम। लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। देखिए सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या इशू है जो यूनिवर्सिटीज के अंदर भी आया है और ये बहुत ही इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और हमें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसका करिकुलम, हमें टीचर्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है। इसमें एक फैक्टर टीचर्स भी हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपने घर को दुरुस्त करें। स्टूडेंट्स हमारे बाय एंड लार्ज इमेच्योर यंग माइंड है, उनको जिस तरफ ले जाया जाए वो जाते हैं। सबसे पहले हमें अपनी फैकल्टी को ट्रेन करना है, उनको ऐसा एजुकेट करना है कि वो फैकल्टी हर वक्त मौके ढूंढ रही है कि कोई और काम मिल जाए, मैं कहीं और लग जाऊं, तो वो कैसे ये काम करेगी? ये बात आपकी दुरुस्त है, ये बात आपकी दुरुस्त है। ये जो इंटॉलरेंस का इशू है कैंपसेस के ऊपर, ड्रग्स का इशू है, ये दो इश्यूज हैं जो कि बहुत ज़्यादा जिसकी तवज्जो की ज़रूरत है। हम जो आप अपने कैंपस पर चलें, क्या कर रहे हैं बाकी हमारे कैंपस के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह ड्रग्स का इशू इतना नहीं है या नहीं है। उसकी वजह ये है कि नहीं है ही नहीं, आप कह रहे हैं ये बिल्कुल नहीं। उसकी वजह ये है, मैं आपको उसकी वजह भी बताता हूँ। ड्रग्स का इशू उन इदारों में है जहाँ अफोर्डेबिलिटी है, हमारे यहाँ वो, लेकिन हमारा बड़ा स्टिंजेंट कंट्रोल सिस्टम है। लेकिन टॉलरेंस के ऊपर हम बेतहाशा साल में लेक्चर्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, हमने तो अपने टीचर्स को इस पे एजुकेट किया है। एजुकेशन फॉर पीस एंड टॉलरेंस, हमने एक बहुत बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट ब्रिटिश काउंसिल को भी तकरीबन 50 करोड़ का काफ़ी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करते जा रहे हैं जीसीयू पे। किन किन के साथ हैं? हमारी बेताशा है। बट उनमें से आउटपुट क्या निकलती है? कि लिस्ट आपने इतनी लंबी की हुई है, ये एमओयूज इतने साइन कर लिए, उनमें से मटेरियलाइज क्या हुआ है? मटेरियलाइज ये है कि हम बहुत ज़्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट्स उनके साथ मिलकर करते हैं। उसमें सोशल इश्यूज़ पे हैं, उसमें टीचर्स ट्रेनिंग पे हैं, उनमें एनवायरनमेंट के ऊपर हैं, उनमें पानी के इश्यूज़ के ऊपर हैं। उसके अलावा हमारे बेतहाशा स्टूडेंट्स पीएचडी करने बाहर जा रहे हैं, उसी कोलैबोरेशन के नतीजे में एमफिल करने जा रहे हैं।
वहाँ से जो आप कह रहे थे कि फुल टाइम टीचर्स यहाँ पे बाहर के नहीं हैं, लेकिन उन कोलैबोरेशन के थ्रू वो यहाँ आते हैं, दे डिलीवर लेक्चर, और एक ह्यूज, मतलब मैं आपको सेफली यूँ कहूँ कि हज़ारों विजिट्स एक साल में हमारे बाहर होते हैं या बाहर से यहाँ। अच्छा, हमारा वक्त खत्म हो रहा है। लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। क्या तालीम खाली अमीर का ही हक है? ये मैंने आपसे पहले आपने बिल्कुल कहा, बट आप क्या फैसिलिटेट करते हैं? मेरी गुजारिश सुने, मैंने आपसे पहले ये कहा कि तालीम सिर्फ बहुत ज़्यादा काबिल का और सिर्फ अमीर का हक नहीं है। हमें इस बात को रियलाइज़ करना है। कैसे इंश्योर करें आप अपनी यूनिवर्सिटी में? उसको सपोर्ट करने के लिए देखें, हमें, जैसे आप मुझसे अगर आप पूछें, मेरी चॉइस हो तो मैं अपने इदारे में 47,000 तालिब इल्म नहीं रखूँ, ये मैनेजेबल नहीं है। लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैक्सिमम लोगों को हम एक अच्छे माहौल में तालीम दे सकें वो प्रोवाइड की जाए। दिस इज व्हाट, जो कि नहीं अफोर्ड कर सकता उसको क्या फैसिलिटेट करते हैं आप? जो अफोर्ड नहीं कर सकता, हमारा फीस स्ट्रक्चर बहुत लो है, लेकिन हमारा जो पैसे चाहिए तो है ना, दायरा चलाना भी है आपने। मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि 40% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन माई यूनिवर्सिटी गेट अ स्कॉलरशिप्स, एंड द स्कॉलरशिप्स आर HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, जो कि हमें 4 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। पीफ के हमें तकरीबन 9 करोड़ रुपए मिलते हैं। और एक और चीज़ जो मैं आपसे के साथ मिलकर शेयर करना चाहता हूँ कि बेतहाशा प्राइवेट लोग हैं जो हमें स्कॉलरशिप देते हैं। एक ग्रुप हमें 200 स्कॉलरशिप देता है एक। सो 40% का मतलब ये है कि तकरीबन 12 से 14 हज़ार स्टूडेंट्स को नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स हम देते हैं। नहीं, बट क्या आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि जी जो आदमी जिसका दाखिला हो जाए, जो मेरिट पे पूरा उतर आए, वो पैसे ना होने की वजह से, वसाइल ना होने की वजह से महरूम नहीं होगा? The answer is yes. The answer is yes. We ensure, I have a dedicated student financial aid office, पूरा वहाँ पे स्टाफ बैठता है। और एक तो हमारा रेगुलर स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है। हमने एंडाउमेंट, मैं जब आया तो नहीं था, इस वक्त हमारा एंडाउमेंट 6.5 करोड़ है, और मेरे पास अभी 2 साल और हैं। मैं आई एम टू टेक, अपने जो अलमनाई आपके हैं इतने नामी गिरामी, उनको टैप क्यों नहीं करते? हम कोशिश करते हैं, हर साल अलमनाई का दिन मनाते हैं, लेकिन हमने जो अपने एंडाउमेंट के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं वो लोकल फिलैंथ्रोपिस्ट से किए हैं। अलमनाई से अनफॉर्चुनेटली हमें इतनी ज़्यादा ग्रांट नहीं हम ले सके, लेकिन आइंदा 2 साल में आई विल टेक दिस एंडाउमेंट फंड टू 200 मिलियन, 20 करोड़। वेरियस नोबेल लॉरिएट्स आपने जिक्र किया, डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब का भी GCU फैसलाबाद के साथ भी इन वन कैपेसिटी और दी अदर एसोसिएटेड रहे हैं इन द पास्ट। ये पास्ट की बात है, ये प्रेजेंट में या फ्यूचर में क्यों नहीं है? देखिए, नोबेल लॉरिएट, यहाँ पे मैं आपका सवाल को रीफ्रेम करता हूँ कि अभी क्यों नहीं नोबेल लॉरिएट यहाँ पे बनते। उसका जवाब मैंने आपको दिया कि जो नोबेल प्राइज़ लेने के लोगों के अंदर क्वालिटीज़ हैं, आपके सवाल के जवाब में यहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं। उसके लिए हमें वो एनवायरनमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी। हम कोशिश कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अब तक हम वो एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट कर सके कि पाकिस्तान के अंदर नोबेल प्राइज़ विनिंग रिसर्च हो। लेकिन जो दूसरा आपका सवाल है कि जो इन द पास्ट तो आप लोगों के साथ भी एसोसिएटेड रहे हैं किसी ना किसी कैपेसिटी में ऐसे लोग, अब कोई नजर नहीं आता ना। वो यहाँ पे रह के तो उसने काम नहीं किया ना। बात सिर्फ ये है, वो बाहर जाके, वो पाकिस्तानी ज़रूर था लेकिन वो बाहर जाके काम किया। लेकिन अगर आप एवोल्यूशन के हिसाब से देखें, जो हमारी रिसर्च प्रोडक्टिविटीज़ हैं या आउटकम हैं, वो हम पहले से बेहतर हो रहे हैं। ठीक है, पेस स्लो ज़रूर है, लेकिन आप अगर 3 सेक्टर्स की बात करें, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं। स्कूल सेक्टर को आप देख लें, इस वक्त सारा प्राइवेट सेक्टर छाया हुआ है, लेकिन जो आपका यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन है, उसमें 2 यूनिवर्सिटीज़ में नाम भी ले सकता हूँ, उनको बाहर निकाल दें तो पब्लिक सेक्टर का कोई मुकाबला नहीं है। उनमें आगा खान है और लामसा। उसके बाद आपका जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर आउट परफॉर्मिंग प्राइवेट सेक्टर। कोई हमारे से उनका मुकाबला नहीं है, ना क्वालिटी में, ना माहौल में, ना क्वालिटी ऑफ द ग्रेजुएट, द क्वालिटी ऑफ द रिसर्च विच वी आर, एंड क्वालिटी ऑफ फैकल्टी आल्सो। सर्टनली हमारे यहाँ जो फैकल्टी है, ये जो आपने कितने प्रोफेसर्स बताए थे अपने, वो उनकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, उन्हीं की बात देखें। बात ये है, मैंने जैसे आपसे गुजारिश की, मुझे 2.25 साल में मैंने कोई 4 दफ़ा लॉ के एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स की सीट निकाली, कोई एप्लीकेंट ही नहीं है। इस दफ़ा भी कोई नहीं है। मुझे बताएं मैं कहाँ से, आप आ जाए ना, आपको मैं आज ऑफ़र कर रहा हूँ। मैं वो आदमी हूँ जो जगह जगह पे जाके सब लोगों को ऑफर करता हूँ कि मेरे पास आ जाए। I'll give you ऑफर ही ऐसी देते हैं कि वो आपकी आप आए ना, फिर आप थोड़ी सी कुर्बानी देना, शाम को प्रोग्राम के लिए इधर आ जाएं, अपना प्रैक्टिस भी करते रहें, तो मैं आपको घर भी देता हूँ,
आपको अच्छी जॉब भी देता हूँ, मेरे पास आ जाए। कहीं तो फिर कोई ना कोई सिस्टम में वीकनेस है ना, जो लोग नहीं मिल रहे। नहीं देखें, लोग आपने और हर एक कैरियर प्रोफेशनल, तो आप कुर्बानी एक्सपेक्ट करें लोगों से कि नहीं, जिसने कुर्बानी देनी है वो आए, आप कहते हैं। नहीं, कुर्बानी ना दे ना, कुर्बानी ना दें। आप यूनिवर्सिटी कुर्बानी करें, थोड़ी सी आ जाए। अभी तो व्हाई शुड इट बी अ कुर्बानी? कुर्बानी अट्रैक्टिव इनफ के लोगों का लाहौर की कुर्बानी दे देना। फैसला मैं लाहौर में होता ना, मैं लाहौर की किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होता, आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होते। मैं फैसलाबाद में, मैं कुर्बानी सिर्फ लाहौर वाली दे रहा हूँ, कह रहा हूँ। बाकी तो आप जो यहाँ नेशनल सर्विस समझा जाए हमें, जो आप पढ़ाने के लिए, अगर किसी को जो आप यहाँ पैसे कमाते हैं, इंश्योर ज्यादा कमाएंगे वहां पे, लाहौर नहीं मिलेगा। फैसलाबाद में आ जाए, पानी जरा कड़वा है, ठीक है। So then the government is at fault कि वो फैसलाबाद को एज ए सिटी डेवलप नहीं कर सकी। नहीं, it is developed city, no question about it, but we need to change the mindset of the people that everything is not in Lahore. You have to find a job position or a service or a career outside the अच्छा, लास्ट क्वेश्चन वेरी ब्रीफली, आपने 2-2.5 साल आपको हो गए हैं इस टेन्योर पे, इतना ही आपका टाइम बाकी रह गया है। आपकी विजन क्या है इस इदारे के लिए? आप कहाँ इसको लेके जाना चाहते हैं और कहाँ छोड़ना चाहते हैं? देखिए, मैंने इस इदारे में मेरे 2-3 प्रायोरिटीज़ थी। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम था, विच वी हैव डेवलप्ड अल्हम्दुलिल्लाह, ब्यूटीफुल कैंपस। हमने कोई 80 करोड़ के करीब एक प्रोजेक्ट की मदद से हाईटेक लैब्स बना दी हैं, ये मैं चाहता था। फैकल्टी को मैं एटलीस्ट 100 और अंदर 2 साल में, आई वांट 100 मोर PhDs। इतना एम्बिशियस टारगेट आपने अपने लिए रखे हुए हैं, आप अचीव कर लेंगे? इंशाल्लाह करेंगे, कर रहे हैं। और 2 साल मैं समझता हूँ कि जो हमने काम किया है वो ठीक है। आइंदा उसको हम ज़्यादा बेहतर पेश से कर सकते हैं। थैंक यू बीइंग विद अस। थैंक यू।